हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। हम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन से देख रहे थे। ग्रेजुएशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ही है, तो हमने इसमें 50 क्वेश्चन से देख लिए थे। अब हम उसके बाद के क्वेश्चन से देखेंगे। 51 से स्टार्ट करेंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं। बैक क्रॉस मेथड इज़ यूजफुल फॉर ट्रांसफर ऑफ। बैक क्रॉस विधि का उपयोग के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। तो हमारे ऑप्शन ए है क्वालिटेटिव कैरेक्टर, बी है क्वालिटी कैरेक्टर, सी है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, या डी है नॉन ऑफ दिस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है क्वालिटेटिव कैरेक्टर के लिए हम बैक क्रॉस मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर लाइन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। तो जो शुद्ध रेखा सिद्धांत का विचार किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन है विल मॉरिन, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी है जॉनसन, ऑप्शन डी है शल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है विलियम जॉनसन के द्वारा जो प्योर लाइन थ्योरी डेवलप की गई थी। इसमें क्वेश्चन ऑन रिपीट भी होंगे, लेकिन उसमें क्वेश्चन में अंतर ये रहेगा, प्रश्नों के पूछने का जो तरीका रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज इज द प्लांट ऑफ। जो मक्का का पौधा होता है वो किस तरीके का होता है? तो हमारा ऑप्शन है मोनोसियस, ऑप्शन बी है बोथ ए एंड सी, और ऑप्शन सी है डायोसियस, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो जो इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है मोनोसियस। एक लिंगी होता है मक्का का पौधा, जिसमें मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं वह सेमी प्लांट पर होते हैं, एक ही पौधे पर रहते हैं मेल और फीमेल फ्लावर। जो मेल होता है वो टॉप पर रहता है, और जो फीमेल होता है वह थोड़ा सा नीचे बेस साइड में होता है फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो यह कैसा होता है मक्का का पौधा? मोनोशियस होता है, एक लिंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द इग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज रेफर्स। तो अंडाणु कोशिकाओं से भ्रूण का विकास को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है एपोस्पोरी, ऑप्शन बी पार्थेजेनोसिस, ऑप्शन डी एपोगेमी, डी एडवेंटेटिव एम्ब्रियो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पार्थोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, इन पोटैटो रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ट्यूबर इज अ फॉर्म ऑफ। आलू में प्रजनन कंदों द्वारा होता है जो एक रूप है। तो हमारा ऑप्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी आर्टिफिशियल या वेजिटेबल रिप्रोडक्शन, सी है नेचुरल वेजिटेबल रिप्रोडक्शन, और डी ए नॉन ऑफ दिस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स का होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है पोटैटो में जो ट्यूबर्स बनते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर, और व्हाट्सअप चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम पर इसके नोट्स और पीडीएफ के लिए आप ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ लिविंग बीइंग इफ नॉन अस। जीवों के गुणन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, या सी पॉलिनेशन, डी डबल फर्टिलाइजेशन। जो प्रोसेस होती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ लिविंग बीइंग में, मतलब कि जीवों के गुणज में, तो वह किसके कैसी होती है? रिप्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन, या प्रजनन कहते हैं उसको हम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द लिविंग बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, एट अ ग्लोबल लेवल प्लांट कलेक्शन वर्क इज कोऑर्डिनेट बाय। वैश्विक स्तर पर पौधों के संग्रहण का कार्य समन्वित किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए IITA, ऑप्शन बी IPGRI, सी ए ICT ISAT, और डी है ई काड़ा या ICRDA। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है एट अ ग्लोबल लेवल प्लांट कलेक्शन वर्क इज कोऑर्डिनेट बाय, या वैश्विक स्तर पर पौधों के संग्रहण का कार्य किया जाता है तो किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है IPGR, और इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट होता है, जो कि कहाँ पर स्थित होता है? इटली, रोम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 58, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड एंड वीडी स्पीसीज अंडर द ह्यूमन मैनेजमेंट रेफर्स। तो जंगली और खरपतवार प्रजातियों को मानव प्रबंधन के तहत लाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए है डोमेस्टिकेशन, ऑप्शन बी है प्लांट इंट्रोडक्शन, ऑप्शन सी एक्लीमेटाइजेशन, और डी है कल्टीवेशन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है डोमेस्टिकेशन, या पालतू बनाना या घरेलूकरण करना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द ब्रिंगिंग वाइल्ड एंड वीडी स्पीसीज अंडर द ह्यूमन मैनेजमेंट एफर्ट्स। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही 2 से 3 बार रिपीट होगा, लेकिन अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा यही क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है। सोर्स ऑफ द ड्वार्फिंग जीन इन राइस। चावल में बोनेपन के जीन का स्रोत है। तो ऑप्शन ए नोरिन 10, बी RST12, और सी ए DGVGen, और डी ए TIPT23A। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी DGVGen। ठीक है, किसका है? सोर्स ऑफ द ड्वार्फिंग जीन्स इन राइस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60, द फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ कॉटन। तो पहली हाइब्रिड वेराइटी कॉटन की क्या है? तो जो है हमारा ऑप्शन है H1, H3 या H3 और H4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कॉटन की, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, H4 वेराइटी है, जो कि किसने विकसित की थी? तो CT पटेल के द्वारा डेवलप की गई थी। और कहाँ पर विकसित की गई थी? तो इंडिया में ही विकसित की गई थी, महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, प्योर लाइन थ्योरी वाज प्रपोज्ड इन द विच क्रॉप्स। जो शुद्ध रेखा सिद्धांत किस फसल में प्रस्तावित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन है लाइम बीन, बी ए फ्रेंच बीन और सी ए फावा बीन और डी ए मॉथ बीन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी है, फ्रेंच बीन या सेम की फली भी बोलते हैं इसको हिंदी में। प्योर लाइन थ्योरी किस में प्रपोज्ड की गई थी या किस में प्रस्तावित की गई थी? तो सेम की फली में। और इसका जो साइंटिफिक नेम याद रखना, कभी कभी साइंटिफिक नेम से भी आ जाता है क्वेश्चन, तो फेसियोलस वल्गेरिस। ठीक है, फेसियोलस वल्गेरिस इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड इन मेज वाज प्रपोज्ड बाय। मक्का में डबल क्रॉस हाइब्रिड का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो हमारे ऑप्शन है ईस्ट, ऑप्शन बी है जॉन्स, ऑप्शन सी है शल या ऑप्शन डी हल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आएगा, शल, या इसका इनका पूरा नाम है डॉक्टर गर्ग एच शल। ठीक है, डॉक्टर गर्ग एच सल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड। बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, एक ही फूल के परागण का एंथर से स्टिग्मा में स्थानांतरण को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है क्रॉस पोलिनेशन, बी ए सेल्फ पोलिनेशन, सी ए नॉन ऑफ दिस, डी ऑफन क्रॉस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी ए सेल्फ पोलिनेशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपीरियर प्लांट्स आर सिलेक्टेड इन द F5 एंड ऑनवर्ड जनरेशन इन द ब्रीडिंग मेथड। उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का चयन F5 और आगे की पीढ़ी में प्रजनन विधि में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है मास सिलेक्शन, ऑप्शन बी है प्योर लाइन सिलेक्शन, ऑप्शन सी पेडिग्री सिलेक्शन और ऑप्शन डी बल्क सिलेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पेडिग्री सिलेक्शन में है। जो सुपीरियर प्लांट्स आर सिलेक्टेड करते हैं हम F5 में और ऑनवर्ड जनरेशन आगे की पीढ़ी में तो पेडिग्री सिलेक्शन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक्लिमेटाइजेशन मतलब क्या होता है? ये सेकेंड बार रिपीट हो रहा है यही क्वेश्चन। एक्लिमेटाइजेशन मतलब क्या होता है? अनुकूलन का अर्थ क्या होता है? तो नेम ऑफ ए क्रॉप या प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट बाय द प्लांट टू न्यू एनवायरमेंट, सी ए नेम ऑफ द प्लांट पार्ट और डी ए नॉन ऑफ अबाउट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट बाय द प्लांट टू न्यू एनवायरमेंट। पौधे को नए वातावरण के साथ समायोजन करना या अनुकूलन या एडजस्टमेंट करना, उसको किसी दूसरी जगह से लाना और नए वातावरण में लाना और एडजस्टमेंट होना, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, डोमेस्टिकेशन पे, एक्लिमेटाइजेशन पर, सेंटर ऑफ ओरिजिन पर, और भी हम आगे देखेंगे 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन से देखेंगे लास्ट में। फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड डेवलप्ड इन, पहला कपास हाइब्रिड विकसित किया गया था। तो हमारा ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी है USA। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आएगा, इंडिया में ही हमने कॉटन हाइब्रिड की वैरायटी देखी थी, H4 है, जो कि CT पटेल के द्वारा विकसित की गई थी। और उन्होंने कब की, कहाँ पर की गई थी? तो इंडिया में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। एक फूल का पहले खिलने किसके रूप में जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन है फ्लावरिंग, बी एंथेसिस, सी ब्लूमिंग और डी ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी एंथेसिस। और यदि आपको इसमें कुछ लग रहा है डाउट तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं ऑप्शन या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेरिटेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड अस। तो हेरिटेबिलिटी किसको बोलते हैं? तो इसमें 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है हेरिटेबिलिटी में। तो H2 और वेरिएशंस जीनोटाइप्स अपॉन द वेरिएशंस ऑफ द फिनोटाइपिक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए है रेशो ऑफ द वेरिएशंस ऑफ द जीनोटाइप्स एंड वेरिएशंस ऑफ द फिनोटाइपिक। तो इसको क्या बोलते हैं? हेरिटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सोयाबीन क्रॉप्स। जो सोयाबीन का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है? तो सोयाबीन का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है? तो चाइना होता है। और सेंटर ऑफ ओरिजिन सारी क्रॉप्स का याद कर लेना, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन उसमें से बैठेगा। और मेज का क्या होता है? मेक्सिको होता है। तो इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, प्रोजेनी टेस्ट गिवन बाय। तो जो प्रोजेनी टेस्ट है तो किसके प्रजनन परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था, या ये जो प्रोजेनी टेस्ट कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया? तो हमारे ऑप्शन है विल मॉरिन और ऑप्शन बी है जॉनसन, ऑप्शन सी है जॉनसन, ऑप्शन डी है नॉन।
तो जो ये हमारा ऑप्शन है प्रोजेनी टेस्ट कॉन्सेप्ट है, ये किसके द्वारा, तो विल मॉरिन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन वर्ड इज गिवन बाय, जो जीन शब्द है किसके द्वारा दिया गया था, तो हमारा ऑप्शन है निल्सन एले, मेंडल या कॉल्यूटर या डीए विलियम जॉनसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, विलियम जॉनसन के द्वारा ही दिया गया था। और विलियम जॉनसन के द्वारा क्या दिया गया था, एक प्योर लाइन भी दिया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एम्ब्रियो डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जो एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको क्या बोलते हैं हम, पार्थेजेनेसिस या एपोमिक्सिस या एंड सी या डी नॉन ऑफ दिस। तो जो 72 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसमें पार्थेजेनेसिस और एपोमिक्सिस, यदि एपोमिक्सिस ऑप्शन में नहीं होता तो हम उस पर पार्थेनोजेनेसिस करते हैं, करेक्ट। लेकिन अभी दोनों ही है बोथ ऑप्शन में, तो हम बोथ लगाएंगे एंड सी, करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा एंड सी। और यदि दोनों ऑप्शन आ जाए और एंड सी भी नहीं रहे तो आपको प्रायोरिटी पार्थेनोजेनेसिस पर देनी है, लेकिन फिलहाल अभी हमें बहुत ऑप्शन दे रखा है तो एंड सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टर्म सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी इज गिवन बाय, स्वयं असंगता द्वारा दिया गया है। तो किनके द्वारा दिया गया था सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, तो हमारा ऑप्शन है मेंगलसडॉर्फ, और बी ए एलोगेमस, सी आउटरीडर या डी ए डाइकोगेमस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो टर्म है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी इज गिवन बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है मेंगल्सडॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन द सेम इन्फ्लोरेंस, एक ही पुष्पक्रम में नर और मादा फूल उपस्थित होते हैं जिसे हम कहते हैं एक लिंगी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी है मोनेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग मेंटेन इन विच ब्रीडिंग मेथड्स, एक रिकॉर्ड जिसमें सभी माता पिता और संतानों को किस प्रजनन विधि में बनाए रखा गया है। तो हमारा ऑप्शन है बल्क मेथड, बी ए बैक क्रॉस मेथड, सी ए पेडिग्री मेथड, डी ए प्योर लाइन मेथड। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी पेडिग्री मेथड। तो रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग मेंटेन इन विच ब्रीडिंग मेथड, जो रिकॉर्ड को मेंटेन किया गया ऑल पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग में, तो कौन सी ब्रीडिंग मेथड में मेंटेन किया गया रिकॉर्ड को, तो पेडिग्री मेथड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज और ऑल्सो नोन एज, तो जो स्वयं परागित प्रजातियों को जाना जाता है तो ऑटोगेमस, एलोगेमस या फिर ऑटोब्रीडर या डाइकोगेमस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए आएगा, ऑटोगेमस को क्या बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77, मेच्योरिटी ऑफ फीमेल फ्लावर्स बिफोर द मेल फ्लावर्स कंडीशन इज फाउंड इन विच क्रॉप्स, मतलब कि मेच्योरिटी फीमेल फ्लावर से बिफोर द मेल फ्लावर्स, मेल फ्लावर से पहले ही फीमेल फ्लावर का मेच्योरिटी होना, मेच्योर होना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फीमेल फ्लावर का पहले मेच्योर होना है तो उसे प्रोटोगाइनी बोलेंगे, और मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर से पहले मेच्योर हो जाता है तो उसे प्रोटो एंट्री कहते हैं। तो अब इसमें पूछा क्या है, प्रोटोगाइनी पूछा है क्योंकि फीमेल फ्लावर पहले मेच्योर हो रहा है मेल फ्लावर से, तो प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल देना हमारे को। तो कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन है वीट, बी ए सोरगम, सी ए पल्ल मिलेट, डी ए मेज। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, पल्ल मिलेट है प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल है जिसमें फीमेल फ्लावर पहले मेच्योर हो रहा है मेल फ्लावर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रीजन ऑफ वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट इज नोन एज, फसल पौधों की विशाल अनुवंशिक विविधता का क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन है प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, बी ए माइक्रो सेंटर, सी ए सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, डी ए मैक्रो सेंटर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है ए है प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज गिवन द सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये सेंटर ऑफ ओरिजिन का भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन है, तो क्या है सेंटर ऑफ ओरिजिन किसने दिया था कॉन्सेप्ट है, तो हमारा ऑप्शन है डार्विन ने, बी है निकोली वेविलोव ने, सी है मेंडल ने, और डी यूगो डी विराइज ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी निकोली वेविलोव ने, ठीक है। ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स जेनेटिक वेरिएशंस इन प्लांट, जो जेनेटिक वेरिएशंस होता है प्लांट में उसका सोर्स क्या है, तो सेल्फिंग, म्यूटेशंस, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस या एपोमिक्सिस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, 80 का बी, म्यूटेशंस, उत्परिवर्तन, जो कि जेनेटिक वेरिएशंस का सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्योर लाइन्स आर, तो प्योर लाइन्स होते हैं कंपोजिट्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस या होमोजीनस। तो प्योर लाइन्स कैसे होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी होमोजाइगस होता है, समरूपी होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में समरूपी, ठीक है, समरूपी प्योर लाइन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिटिकल इज एन एग्जाम्पल, ट्रिटिकल एक उदाहरण होता है जो कि गेहूं और वीट और राई की उससे बनता है ना।
तो इंटर स्पेसिफिक क्रॉस या बी सेल्फिंग या इंटर जेनेरिक या इंट्रा जेनेरिक क्रॉस। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, क्रिटिकल किसका क्रॉस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन ए आएगा, इंटर स्पेसिफिक आएगा। 82 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। क्रिटिकल इज एन एग्जांपल, इंटर स्पेसिफिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूकेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज। तो पौधे की प्रजनन की सबसे तीव्र विधि है, तो हमारा ऑप्शन है म्यूटेशन या हाइब्रिडाइजेशन या फिर मॉस सिलेक्शन या पेडिग्री मेथड। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, म्यूटेशन ब्रीडिंग, उत्परिवर्तन प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुपरायरिटी ऑफ हाइब्रिड्स ओवर देयर पेरेंट्स इन नोन अस। मतलब कि अपने पेरेंट्स से के ऊपर और अच्छी गुणवत्ता दिखाना या सुपरायरिटी दिखाना, श्रेष्ठता दिखाना अपने माता पिता से भी ज़्यादा श्रेष्ठ गुण दिखाना। तो किसका उदाहरण है, तो हमारा ऑप्शन है इनब्रीडिंग, बी है हेट्रोसिस, या सी है बैक क्रॉसिंग, या डी है सेल्फिंग। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हेट्रोसिस। थोड़ा सा इसको याद रख लेना हेट्रोसिस, क्योंकि यह 2 नंबर में भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं हेट्रोसिस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीप्लॉइडी इज इंड्यूस्ड थ्रू। जो पॉलीप्लॉइडी को प्रेरित करने वाला केमिकल कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन है कोल्चिसिन, बी है एमएमएस, डी है ईएमएस और डी है रेडिएशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए आएगा, कोल्चिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86, इन बैक क्रॉस मेथड रेसिपिएंट पेरेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। जो बैक क्रॉस मेथड में रेसिपिएंट पेरेंट को भी कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन है कॉमन पेरेंट, बी है रिकरेंट पेरेंट, सी है डोनर पेरेंट, डी है फीमेल पेरेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, रिकरेंट पेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इज नॉन। भारत में हरित क्रांति के पिता किसके पिता को जाना जाता है, भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, सी टी पटेल या बी पी पॉल या एम एस रंधावा। तो जो इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन है। जो भारत में होगा ग्रीन रिवोल्यूशन के पिता किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को, और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में कहा जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन के पिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर जीनोटाइप्स और पेरेंट्स इज कॉल्ड। क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली लेकिन डिसिमिलर जीनोटाइप्स होंगे या पेरेंट होंगे, उसको क्या बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं, जेनेटिक रूप से असमान जीनोटाइप या माता पिता के बीच क्रॉसिंग को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है बल्किंग, ऑप्शन बी है हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन सी है बैक क्रॉसिंग, ऑप्शन डी है सेल्फिंग। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी आएगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवरल प्लांट्स आर ऑन फिनोटाइप बेसिस एंड मिक्सड टू रेस द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड। कई पौधों के गुणसूत्र के आधार पर चुना जाता है और अगले पीढ़ी को बढ़ाने के लिए मिला लिया जाता है, जिसे कहा जाता है। तो सेवरल प्लांट्स आर सिलेक्टेड, मतलब कि बहुत सारे प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है प्योर लाइन सिलेक्शन, बी है मास सिलेक्शन, सी इंट्रोडक्शन या डी है पेडिग्री मेथड। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, मास सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ कंडीशन इन विच एदर पोलन इज एब्सेंट और नॉन फंक्शनल इन फ्लावरिंग प्लांट्स कॉल्ड। एक स्थिति जिसमें या तो पराग अनुपस्थित होता है और या फूल वाले पौधों में गैर कार्यात्मक होता है कहा जाता है। तो हम एक कंडीशन इन विच एदर पोलन इन एब्सेंट या नॉन फंक्शनल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो पार्थेनोकार्पी या फीमेल स्टाइल या मेल स्टाइल या डी सेल्फिंग। तो इसको बोलते हैं डी सी, करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, मेल स्टाइलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ वाइल्ड स्पीसीज इन ह्यूमन मैनेजमेंट इज टर्म। एक जंगली प्रजाति को मानव प्रबंधन में लाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन, बी है इंट्रोडक्शन, सी है स्पेशलाइजेशन और डी है डोमेस्टिकेशन। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ वाइल्ड स्पीसीज इन ह्यूमन मैनेजमेंट इज टर्म। तो ब्रिंग और वाइल्ड स्पीसीज को ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर लाना, तो यह भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन है, लेकिन तरीका अलग है, प्रश्नों का पूछने का तरीका अलग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है डोमेस्टिकेशन या घरेलूकरण आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन 91 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द ईग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन टर्म। अंडाणु कोशिका से निषेचन के बिना भ्रूण का विकास होना। तो हमारे ऑप्शन ए है एपोगेमी, बी है पार्थेनोजेनेसिस, सी होमोगेमी, एपोस्पोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पार्थेनोजेनेसिस। 92 का भी बी। इसमें भी क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है, लेकिन यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर लाइन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय या डेवलप्ड बाय। तो यह भी रिपीट क्वेश्चन है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन बी आएगा 93 का, विलियम जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैकक्रॉस मेथड इज मोर कॉमनली यूज्ड फॉर। तो बैकक्रॉस विधि का अधिकतर उपयोग किया जाता है तो रोग प्रतिरोधकता के लिए, या डिसीज रेसिस्टेंस, या मेच्योरिटी, या क्वालिटी, या गुणात्मक कैरेक्टर के लिए, या पॉलीजेनिक कैरेक्टर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है डिसीज रेसिस्टेंस, रोग प्रतिरोधकता के लिए हम बैकक्रॉस का उपयोग करते हैं। मोनोसियस कंडीशन फाउंड इन द प्लांट।
पौधे में मोनोसियस स्थिति पाई जाती है तो कौन से पौधे में? तो ऑप्शन है मेज, बी है पिजन, सी है पपाया, डी है डेड पॉम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन है मेज। मेज में पाया जाता मोनोसियस, ठीक है। एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोसियस या एक लिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोजेनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट इज नोन एज। एक एकल समजात आत्मपरागित मतलब स्वपरागित, एक एकल समजात स्वपरागित पौधों की संतानों को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है क्लोन, हाइब्रिड, साइब्रिड या प्योर लाइन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी है प्योर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TN फर्स्ट IR28 IR36 राइस वेराइटी इज अ गुड एग्जाम्पल। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन, डोमेस्टिकेशन या सेकेंडरी इंट्रोडक्शन या एक्लिमेटाइजेशन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा 97 का सी, सेकेंडरी इंट्रोडक्शंस का बेस्ट एग्जाम्पल है ये। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि है एग्री MCQ टेक चैनल के नाम से ही है कि MCQs इस पर प्रोवाइड किए जाएंगे, विभिन्न तरह की जानकारियाँ और MCQs एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनेबिलिटी ऑफ ए फर्टाइल पोलन टू फर्टिलाइजर द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक उर्वरक पराग का उसी पौधे के फूल के स्त्री केंद्र को उर्वरित करने में असमर्थता। उर्वरक मतलब कि फर्टिलाइज, फर्टाइल जो होता है, फर्टाइल पराग का उसी पौधे के फूल के स्त्री केंद्र को फर्टाइल करने में असमर्थता को क्या कहते हैं हम? तो हमारा ऑप्शन है मेल स्टेरॉइड, बी ए क्रॉस पोलिनेशन, सी ए सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी और डी ए मोनोशियस। तो 98 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी या स्व असंगता होना, क्योंकि वह खुद ही फर्टाइल नहीं कर पा रहा है। फर्टाइल पोलन टू फर्टिलाइज द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम फ्लावर प्लांट करने में अनेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच टाइप ऑफ द एपोमिक्सिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। किस प्रकार के एपोमिक्सिस में अंडाणु कोशिकाओं से निषेचन के बिना भ्रूण का विकास होता है? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन एक बार और, इन विच टाइप ऑफ द एपोमिक्सिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट होना एम्ब्रियो का विदाउट एग फर्टिलाइजेशन के, तो क्या है हमारा ऑप्शन? तो एपोगेमी, एडवेंटिव एम्ब्रियो या एपोस्पोरिया, पार्थेनोजेनेसिस। तो फिर यह रिपीट क्वेश्चन हुआ है और लेकिन पूछने का तरीका हर बार चेंज हो रहा है। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, स्मॉल एरियाज विथ इन द सेंटर्स ऑफ द डाइवर्सिटी एक्सहिबिट ट्रेमेंट्स और जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द सम क्रॉप प्लांट रेफर्ड टू अस। विविधता के केंद्रों के भीतर छोटे क्षेत्रों में कुछ फसल पौधों की अत्यधिक आनुवंशिक विविधता प्रदर्शित होती है जिसे कहा जाता है। तो है प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, बी ए माइक्रो सेंटर, सी ए जीन पूल और डी ए सेकेंडरी सेंटर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी माइक्रो सेंटर। क्या दे रखा है इसमें? स्मॉल एरियाज विथ इन द सेंटर्स ऑफ द डाइवर्सिटीज, मतलब कि छोटे एरिया, छोटी जगह। तो ऑब्वियसली बात है कि माइक्रो सेंटर से इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। और यदि आपने यह जीके एग्रीकल्चर बजट 2025-26 में अभी जो बजट रिलीज़ हुआ उस पर 22 MCQ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और बेसिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी गई है जो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन सारे ही जो भी आपने BSc एग्रीकल्चर 4 साल में पढ़े हुए हैं उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं ये भी सेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक यू।